देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मतलब इतना बार हर साल पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में कुछ पूछता ही पूछता है। तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या। कैसे होगा अपरिमेय संख्या, तो आप लोग याद रखिए कि अपरिमेय संख्या का पहचान होता है नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट भी नहीं करता है, मतलब वो एक ही संख्या बार बार न दोहराए और कहीं जाके कटे भी नहीं, मतलब वही क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है डॉट डॉट डॉट, जब भी डॉट 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 दिखेगा इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ ट्रिपल जीरो, 4 को जीरो, ऐसा ही बढ़ रहा है। तो ये जो है नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.47 रेकरिंग है, क्या है, और इसको P/Q के रूप में करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है और आने का इस बार चांस है यही क्वेश्चन को। तो देखिए जब भी क्या है 0.47 पर रेकरिंग है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, तो आप लोग क्या करिए ना, ये टोटल के टोटल उतार दीजिए। 047 को उतार देंगे तो जीरो पहले लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप माइनस कर दीजिए उसको जो रेकरिंग नहीं लगा, किस पर रेकरिंग नहीं लगा है 0.4 पर, तो जीरो पहले लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। फिर बाटा कर दीजिए, और बाटा में उस पर जो देखिए 10 कितने अंक पर एक रिंग लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9 बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर एक रिंग नहीं बैठा है, तो 1 4 ही है जिस पर एक रिंग नहीं बैठा, तो 1 0 बैठा दीजिए। अब 47 में से 4 जाएगा 43/90। ऑप्शन नंबर का है बी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात का होगा। जब भी अधिकतम घात पूछता है ना, तो क्या करिए ना, आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 1440 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। बिल्कुल आता होगा अभाज्य गुणनखंड, नहीं आता होगा तो देख लीजिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ। 2 सते आप लोग 2 सते 14 आए, फिर 2 सते 14, फिर ये क्या है 4 है, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 720 हो जाएगा। फिर ये कटेगा कितना बार में, 36 दूना का होता है 72, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। ओके, फिर कटेगा कितना बार में, 18 दूना का होता है 36, फिर ये कितना बार में कटेगा, दूना 18 90 बार में, फिर कितना बार में कटेगा 45 बार में। अब 45 बार में कटेगा, अब 2 से कटेगा का नहीं, 2 से नहीं कटेगा, और कुछ से कटेगा। लेकिन हम लोग को क्या चीज़ से मतलब है, 2 से मतलब है। देखिए 2 कितना बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। ऑप्शन में अब चेक करिए कहाँ है 5, ऑप्शन में देखिए 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर। अब बताइए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो जिसका वर्गमूल ना निकल पाए। तो देखिए ये पहला ऑप्शन को चेक किया जाए तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल का होता है 6, 64 का वर्गमूल का होता है 8। देखिए ये बी ऑप्शन है कि √3/√, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 3 का वर्गमूल कहाँ होता है √5 का, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है कि 10 पाई मतलब π/2 एक है। तो आप लोग याद रखिए π/2 कहे चाहे खाली पाई कहे, ये क्या हुए अपरिमेय संख्या। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या से कोई संख्या से भाग दिया जाएगा तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। याद रहेगा, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए VBI ये वाला देख लीजिए। आप लोग याद रखिए कि π/2 का है या पाई का है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 12 नंबर का अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है के का मान पता करना है। के का मान का यदि संपाती हो, संपाती मतलब भी होता है और परिमित रूप से अनेक हल, यानी कंडीशन का होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना देंगे। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। a1 अभी हमने बताया कि x का गुणांक होता है, वो a1 का काम करता है। x का गुणांक 1 दिया, इधर x का गुणांक का दिया 2, अब बराबर b1/b2, यहाँ पे b के जगह पर का है y का गुणांक होता है तो 2, इधर का है k, तो हो गया। तो फाइनली यहाँ से k का मान का आ गया 2 दूना 4, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। k का मान का होगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। असंगत मतलब समानांतर जो रेखा होता है, समानांतर रेखा, उसी को क्या कहा जाता है, असंगत। अद्वितीय कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाए, बराबर ना हो b1/b2 के, तो क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल। और जिसका अपरिमित, जब तीनों बराबर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अपरिमित रूप से। तो इसको निकालिए सबसे पहले, यहाँ पे a1/a2 निकालिए, तो a1 के जगह पर 2, इधर का है 4, 2/4, और इधर 3/6, ठीक है, 3/6, अब बराबर इधर कर लीजिए। इधर का हो जाएगा -5 बटा, इधर c1 का हो जाएगा, इधर आएगा बराबर का, इधर तो -5, और इधर का हो जाएगा -9, तो यहाँ से माइनस कट देगा। देखिए 2/4 को इधर कटा लेंगे तो 1/2, 3 6 को 1/2, और यहाँ पे माइनस, देखिए ये 2 को बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर, यानी a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है c1/c2 के। तो ये क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। मैं अभी बताया समानांतर रेखा, और समानांतर रेखा जब होगा उसका कोई हल नहीं होता है, यानी असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें के का मान कह रहा है, के का मान कह रहा है कब, जब अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल के लिए मैं बता कर गया हूँ कि
कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर का का होता है C1/C2। A1 का होता है पहले इक्वेशन का x का गुणक, A2 का होता है दूसरे इक्वेशन का x का गुणक, अब B1 का होता है दूसरे पहले इक्वेशन का y का गुणक, अब B2 का होता है दूसरे इक्वेशन का y का गुणक, और C1 जो होता है पहले इक्वेशन का अचर पद और दूसरे इक्वेशन का अचर पद। तो देखिए बनाते हैं, तो देखिए A1/A2 करिए, तो यहाँ पे A1/A2 के जगह पर करेंगे तो k-1, फिर इधर का होगा k+1, फिर इधर का हो जाएगा B1/B2, तो y का गुणक तो -1, y का गुणक -1, इधर का दिया है y का गुणक 1 - k दिया है। अब पता है क्या कर लीजिए ना, इधर सेम कर लीजिए, इधर k-1 है तो k-1 इधर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ इसमें, तो इधर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे k-1, इधर माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ से देखिए तीछा तिरछी गुना किया जाएगा तो k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर k+1 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का तो a - b, तो होल स्क्वायर फार्मूला का होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस में क्या होता है 2ab, तो 2 गुने k गुने 1 तो माइनस में 2k, और बराबर का हो जाएगा इधर तीछा तिरछी k+1 में 1 से गुना किया जाएगा तो k+1 ही हो जाएगा। देखिए 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। और यहाँ पे देखिए k को इधर लाइए, k को इधर लाइए, तो यहाँ पे k स्क्वायर अब -2k है, इधर एक और k जाएगा तो -2k माइनस k कितना हो जाएगा -3k इक्वल टू का हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या कर लीजिए k कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे k माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इधर दो आंसर आया, एगो k बराबर 0 आ गया, एगो k बराबर का आ गया 3 आ जाएगा, 3 आया है। अब इसमें से कौन आंसर आएगा, 0 और 3 आ रहा है, 0 और आंसर का आया k का मान 0 और 3। अब इसमें रख कर देखिए, इस इक्वेशन में रख कर दीजिए कि कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोग देखिए 0 इसमें रखिए, k के जगह पर 0 रखिए, k के जगह पर 0 रखिए, 0 में से तो इधर -1, तो इधर का हो जाएगा -x हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रखिए माइनस में y और बराबर का आया है 5, इसमें भी 0 रखिए, का आ रहा है इससे इक्वेशन आ रहा है 0 रखें तो 0 + 1 तो x हो गया, और यहाँ पे देखिए इधर रखिए तो प्लस में y हो गया, और बराबर में क्या है बराबर में 3 में 0 से तो 0। देखिए x इधर -x 5 आया, इधर x + y बराबर का आ रहा है 0, तो ये तो 0 नहीं होगा, 0 पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना, तो 3 जो होगा 0 जब नहीं होगा तो 3 हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, जो आंसर आया है उसको इस इक्वेशन में रखिए कि दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर किसी संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक हो तो अभिष्ट संख्या, तो देखिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि 10 गुने क्या होता है, 10 गुने दहाई का अंक और प्लस में क्या होता है इकाई का अंक। तो दहाई का 10 गुने दहाई का मतलब इकाई का x मान लेते हैं और दहाई को क्या माना जाता है y, तो 10 गुने दहाई के जगह पर y और प्लस में x, तो 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। याद रखिए कि अभिष्ट संख्या का फॉर्मूला का होता है 10y प्लस में x। आगे देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा मैं ये भी बता रहा हूँ। बहुत सारे लड़के इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 में से x, उसके बाद बनाएंगे, लेकिन उतना ऑब्जेक्टिव में दिया तो उतना टाइम किसके पास है यार। इसको 15 सेकंड में बनाइए ना, 15 सेकंड, कितना 15 सेकंड में। देख एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी तो दोनों संख्या का योग 27 है। तो देखिए इसमें ऑप्शन से ही देखिए ना, एक संख्या दूसरी देखिए 9 है, ये दूसरी संख्या से दुगुना है, 9 का दुगुना क्या होता है 18, और जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो 9 को 18 को 27 को, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दूसरे पर बात किया जाए तो 6, ये तो 6 का 3 गुना है 21, और जोड़ने पर तो कह रहा है 2 गुनी होनी चाहिए, तो ये तो 3 गुना है, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये क्या कर रहा है 10 और 17 को जोड़ने पर तो 27 आ जा रहा है, लेकिन इसको दुगुना है का 10 दूना 20 होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो एक घातीय समीकरण का रेखाचित करने पर समपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगा। देखिए जब एक घातीय होता है, मतलब एक घातीय मतलब क्या होता है, जिसका चर राशि का घात का हो, जैसे 2x + y = 5 हो, एगो दूसरा एक और हो जाए तो जैसे एक ही रेखा हो गया, फिर एक और आ जाएगा, तो इस पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो होगा अनगिनत हल निकल सकता है, अनगिनत हल निकलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन है, इसमें से इसका हल कौन होगा। यहाँ पे देखिए बराबर में 0 देना चाहिए था, बराबर में 0 देना चाहिए था। ओके तो बताइए इसका हल क्या होगा। तो एगो x बराबर 3 हो जाएगा, एगो x बराबर क्या हो जाएगा, एगो -3 हो जाएगा। एगो x बराबर 3 यानी इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो एगो 3 निकल जाएगा, एगो -3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर इसको क्या कर लीजिए, 0 के बराबर कर लेंगे तो 2x - 3 को अगर 0 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 है, तो बराबर को उधर +3, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 3/2, 3/2। एगो का निकलेगा हमारा 2x - 1 बराबर का है 0, तो एगो x बराबर का निकलेगा 1/2, तो 1/2 और -3/2 कहाँ दिया, 1/2 -3/2। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया 1। देखिए यहाँ पे 1/2 2x बराबर
यहाँ पे माइनस नहीं, ये भी का हो जाएगा प्लस में रहेगा, का हो जाएगा प्लस में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का हल में परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो x बराबर का निकलेगा प्लस माइनस में √5, जो परिमेय संख्या नहीं है, कहा गया अपरिमेय संख्या। देखिए दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा उटपटांग लग रहा है। तीसरा चेक करते हैं x + 2 x - 2, तो यहाँ से निकाल लेंगे, एक सुनिए एक निकलेगा 2 और एक निकलेगा -2, यही जो है परिमेय संख्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे और कोई चेक करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लग गया तो हो गया काम खत्म। आगे दिया है कि यदि किसी समीकरण इतना के एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा। एक मूल -3 है तो p का मान आप लोग बताइए। एक मूल जो है -3 दिया है ना, इसमें आप लोग क्या करिए रख दीजिए और वहाँ से p का मान निकाल लीजिए। वैसे भी बना सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। -3 यहाँ पे रखेंगे x के जगह पर तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस में 9, फिर यहाँ पे -3p हो जाएगा और माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, तो ये का 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 को 3 को 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस में 18 और माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा -3p इक्वल टू प्लस में कितना हो जाएगा 15। 18 में से जब 15 तो यहाँ पे -3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 3 5 का हो गया 15, यानी फाइनल आंसर का आ गया 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान बताना है ना, अल्फा स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर का दिया है 5। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या दिया है 3a दिया है, क्या है बराबर में 0 होगा, 3a दिया है, x का गुणांक क्या दिया है 3a, तो 3a तो माइनस में 3a और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है 1 है, तो बाटा में 1 कोई फायदा नहीं है, तो -3a का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर प्लस में 3 यहाँ पे 9a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c के जगह पर क्या दिया है 2a स्क्वायर, तो c के जगह पर क्या दिया है 2a स्क्वायर दिया है। ओके, 2a स्क्वायर दिया है अब बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में क्या दिया है 5 है तो 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए 9a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया था यार, गजब गलती हो रहा है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 9a में से 4a स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर अब बराबर का है 5 है, तो 5 से 5 कट गया तो a बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा तो प्लस माइनस में क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है, इतना तो जिनका योग इतना है तो पदों की संख्या यानी n का मान बताना है। ठीक है, n का मान बताना है, यानी Sn इक्वल टू कितना दे दिया है, Sn बराबर दिया है 513 दिया है 513, तो फार्मूला का होता है n/2 फार्मूला होता है n/2 आई इंटू में 2a के जगह पर क्या रख देंगे 54 और प्लस में n माइनस में 1 आई इंटू डी के जगह पर क्या हो है माइनस में 3 और बराबर में क्या है, बराबर में 513 है तो 513। अब यहाँ से इक्वेशन जब मतलब गुणनखंड लिख लेगा क्या आएगा, फैक्टर में जाएगा, फैक्टर में उसका आंसर जो होगा n का मान का आएगा 18 और फैक्टर तोड़ेंगे तो 18 और 17 निकल कर आएगा, जो 18 17 नहीं 18 और 19 निकल कर आएगा, यानी ए और बी यहाँ से आंसर निकलेगा। आप लोग इजिली मतलब बना सकते हैं, Sn बराबर 513 और यहाँ पे मैं बता ही दिया, उसके बाद आप जोड़ घट मतलब फैक्टर करेंगे तो यही आएगा लास्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ये क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित श्रेणी में एपी बताना है, एपी में कौन है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। एपी के लिए क्या होता है, सार्वंतर का होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे सार्वंतर का है 4 में से, यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन 8 में से 4 गया 4, 2 4 के बराबर है कहा, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसा ही गलत। फिर ई वाला चेक करते हैं, 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 3 को गया 6, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत हो गया। ए वाला चेक करते हैं, ए स्क्वायर में से ए जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए, इधर का है ए क्यू में से कहा गया है ए स्क्वायर, ये बराबर है का ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा क्या, कभी भी नहीं बराबर होगा, कभी ये बराबर नहीं हो सकता, कभी ये बराबर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो आखिरी बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फिर ये क्वेश्चन श्रेणी में नहीं है। देखिए क्वेश्चन कौन सा श्रेणी में नहीं है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो श्रेणी में फिर वही डी बराबर होना चाहिए 149। इसका कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे 3 है, 9 में से 4 ये का है 9, 9 में से 4 गया 5, ये कहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। फिर ये भी देखिए √8 √18 32, तो ई वाला होगा का कौन सा मतलब श्रेणी में नहीं है, तो ई वाला भी चेक कर। √8 में से देखिए यहाँ पे √8 में से क्या जाएगा √2, यहाँ पे डी अब बराबर का होना चाहिए √18 में से का हो जाना चाहिए √8, तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस का होना चाहिए बराबर आएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, अब वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं
2√2 और 2 रूट तो खाली √2 हो जाएगा। यहाँ पे √18 में से तो ये 3√2 यानी इसका कॉमन डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, यानी ये भी जो है श्रेणी मतलब श्रेणी में है, ये वाला भी श्रेणी में है, ये वाला श्रेणी में है। जो श्रेणी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा श्रेणी में क्या हो जाता नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। इतना का पदांतर पूछ रहा है, पदांतर मतलब का वही डी, और डी बराबर का होता है b माइनस ए, b माइनस ए मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो √12 और माइनस √3। अब बताइए 12 का वर्गमूल क्या होता है, 12 का वर्गमूल होता है 12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2√3, यानी 2√3 और माइनस में √3। अब बताइए 2√3 में से 1√3 चला जाएगा तो फाइनल खाली 1√3 बचेगा, क्या बचेगा फाइनल 1√3, यानी जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है ए में दिया है। ओके बताइए, देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज में एबीसी में एसी का स्क्वायर दे रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, तो कोण बी का मान क्या होगा। देखिए दो भुजाओं मतलब एसी जो है, एसी का वर्ग दो भुजाओं का वर्ग, तो इसमें कोण बी का मान बिल्कुल क्या होगा 90 डिग्री होगा, बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी काची पे जा रहा है पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक विकर्ण जो है 16√2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण आप लोग को पता होगा कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है, क्या होता है भुजा √2 होता है, भुजा √2 होता है। अब विकर्ण कितना दिया है इसका 16√2 दिया है, इधर देखिए √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो भुजा का आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके अब देखिए आगे देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, याद रखिएगा हमेशा समरूप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी समबाहु पूछ दे या सभी वर्ग पूछ दे या सभी वृत्त पूछ दे, ये सभी का होते हैं समरूप होते हैं। ओके आप लोग याद रखिएगा, केवल सभी समबाहु चाहे वर्ग पूछ दे चाहे वृत्त पूछ दे, ये 3 क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आता है, या तो समबाहु पूछ देता है या वर्ग पूछ देता है या वृत्त पूछ, इससे छोड़कर कोई सवाल नहीं आता है, तो क्या होते हैं समरूप होते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आ गया कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 में विभाजित करती है, तो क्षेत्रफल देखिए जब भुजा दिया रहता है और क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 16:81, ऑप्शन नंबर काची में दिया है डी सी में दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज के मान लेते हैं वो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ABC, ओके नाम भी दे देते हैं। एक कोण के समद्विभाजित, एक कोण के समद्विभाजित मतलब का बराबर बराबर भागों में, एक है तो 2 है, यानी एंगल 1 बराबर का हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। एक कोण के समद्विभाजित रेखा उसकी माध्यिका मतलब का ये बराबर बराबर भागों में क्या करिए बांटी दे, तो कौन सा त्रिभुज होगा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछने का बहुत ही संभावना है। तो अगर एक कोण का समद्विभाजित कहे तथा माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटे तो वो कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु होगा। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए, किसको नहीं। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी, आप लोग याद रखिए कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद रखिएगा हमेशा x स्क्वायर प्लस में क्या होता है y स्क्वायर। ओके तो यहाँ से लिखिए x के जगह पर क्या दिया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और y की जगह पर 3 का 4 का स्क्वायर, तो 4 × 9 कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर देखिए दूरी पूछ रहा है, तो फिर से वही काम होगा, x2 माइनस में x1 का, ये x1 है ये x2 y1 है, ये x2 है y2 है, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस में। फिर देखिए 1 में से 3 जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, तो 8 हो जाएगा। 4 4 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे है चतुर्थांश वाला क्वेश्चन कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए। देखिए माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। मैं पहले ही आप लोगों को बता के आया हूँ, पहले ही बता दिया। जय हिंद दोस्तों, आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं वादा करता हूं कि 40 क्वेश्चन में से आप लोग को 6 से 7 क्वेश्चन इसी में से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग 40 क्वेश्चन को आप लोग अपने से अटेंड करिएगा, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपने अपने से कितना सही किया। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाइए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसका मान क्या होता है 1, और 9 में 1 से गुना किया जाएगा, इसका मान क्या होता है 1, तो 9 में 1 से गुना किया जाएगा 9 आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इसका मान पूछ रहा है 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा,
तो आप लोग 1 प्लस को यहाँ पे टेन थीटा को आप लोग चेंज कर दीजिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का, फिर कॉस थीटा को चेंज कर दीजिएगा 1 बटा में कॉस थीटा को, इसको भी कॉस बटा साइन में, इसको 1 बटा साइन में। अब उसके बाद बाटा के जोड़ करिएगा ना, तो ऊपर ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, नीचे खाली का आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे हल करेंगे तो इसका आंसर का आएगा 1। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर पूरा वीडियो चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग वीडियो में केवल स्पेशल इसको बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन में भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका क्या होगा। 3 नंबर का आप लोग बताइए कि क्या सोल्यूशन होगा। देखिए इसका कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा को क्या करिए ना, सेक ए को 1 बटा में क्या कर दीजिए कॉस ए में चेंज कर दीजिए, ओके। और 10 को क्या कर दीजिए साइन ए बटा में क्या कर दीजिए कॉस ए कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर 1 माइनस साइन ए है ना, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, ओके। अब यहाँ पे क्या करिए ना, यहाँ पे कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और नीचे कॉस ए है तो कॉस ए, ओके। अब देखिए इधर ए से हम कैसे उतार दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे की तरफ क्या है कॉस है तो कॉस ए, और कॉस ए से क्या हो जाएगा ए को स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 स्क्वायर है ना, इसको चेंज करिए। 10 स्क्वायर फॉर्मूला का होता है साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस है तो साइन स्क्वायर में ए, अब बाटा में क्या लिखिए कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए, ओके। फिर यहाँ पे जल्दी बाटा में 1 प्लस में, यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला का होता है कॉस स्क्वायर में ए, अब बाटा में क्या हो जाता है साइन स्क्वायर में ए। ऐसा क्वेश्चन तो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम 1 है, इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला का होता है 1, अब बाटा में इधर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए, ओके, अगुण है। फिर यहाँ पे देखिए बाटा में 1 है तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, ई पॉल्टी मार देगा तो ऊपर का हो जाएगा साइन स्क्वायर में ए हो जाएगा, और नीचे 1 आ रहा है तो साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 अपने से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करिए ना, ऊपर इधर माइनस रहेगा, ओके, तो यहाँ पे नीचे वाला से 1 माइनस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से क्या करिए परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो बताइए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस में इधर का हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल खाली का निकल जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, फॉर्मूला का होता है सेक थीटा, फिर साइन बटा कॉस कितना होता है टेन थीटा का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करिए कि रूट में क्या करिए 1 प्लस में क्या कर दीजिए कॉस थीटा, और 1 प्लस में कॉस थीटा से क्या करिए दोनों तरफ क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, और इधर का हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का होता है साइन स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल का होगा साइन थीटा, खाली होता है 1 बटा में कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस बटा साइन कॉट थीटा कहाँ दिया कॉसेक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा, बनाया जाएगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, गुना भाग करना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए कि साइन को रहने दीजिएगा, यहाँ पे कॉट का चेंज कर दीजिएगा कॉस बटा साइन, अब उसके बाद लघुत्तम निकालिएगा, फिर यहाँ पे भी साइन को क्या करिए 10 को काटिए साइन बटा कॉस में, अब उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर में थीटा, लघुत्तम साइन थीटा ये टाइप के निकालेंगे इजीली निकल जाएगा, ओके। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या सीखे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ओके।